VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, इंडिया टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। आज विद्युत मंडल के आउटसोर्स श्रमिकों की नाराजगी देखने को मिली। मांगे पूरी न होने पर अमहिया स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में विद्युत मंडल के आउटसोर्स श्रमिकों के द्वारा सामूहिक मुंडन कराया गया। वहीं धरने पर बैठे श्रमिकों ने मुंडन करवाने के बाद यह चेतावनी भी दी कि यदि 5 दिनों के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आत्मदाह कर लेंगे। आउटसोर्स सैनिकों का कहना है कि जब से ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी आई है तब से उनका शोषण किया जा रहा है। अगस्त माह से वेतन नहीं दिया गया, 5 माह से पीएफ की राशि जमा नहीं की गई है। इस संबंध में अधीक्षक अभियंता से शिकायत करने पर 24 घंटे के अंदर भुगतान कराने की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को यदि भुगतान नहीं किया गया तो ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बावजूद इसके कंपनी श्रमिकों का शोषण कर रही है और आउटसोर्स श्रमिकों का कहना है कि पूरे जिले में 415 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन नहीं दिए गए हैं, ना ही पीएफ की राशि जमा की गई है। हाउस और श्रमिकों की मांग है कि ट्रिगर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही की जाए। और वहीं समाजसेवी और कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने भी आउटसोर्स श्रमिकों को अपना समर्थन दिया है और आउटसोर्स श्रमिकों के अधिकारों और हितों के लिए आगे भी लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। हम लोग इसलिए मुड़वा रहे हैं कि टिक कंपनी आई है एमपीवी में। अभी तक तो हम लोग 15 साल से तो चल ही रहे हैं। ये टिक कंपनी अप्रैल में आ गई है तो ये पेमेंट खिलाने रोना मचाया हुआ है, ना कभी पेमेंट दे रही लोगों की। और उसके बावजूद आज क्या है कि हम लोगों को परेशानी है। सबसे बड़ी चीज़ धमकियाँ आने लगी। पेमेंट की कोई बात नहीं किया यहाँ आके कि आपकी पेमेंट नहीं आई, मैं दिलवा रहा हूँ। यहाँ धमकियाँ दी है कि आप लोग ये कर रहे हैं, निकलवा देंगे। दूसरी चीज़ है हम लोगों की कि ये बाल इसलिए हम मुड़वाए हैं कि अगर हम लोगों की अभी पेमेंट नहीं आती है तो अभी तो हम फर्स्ट हुए। इधर आदमी हमारे बहुत आउटसोर्स लड़के खड़े हुए हैं, ये सब घुटवाएंगे। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आती है, 5 दिनों के बाद अगर नहीं होता तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। 15 साल तो हो गया शोषण हम लोगों का। ये अगर हमारी माननीय हमारे सीएम तक आवाज जाती हो, हमारे साहब तक, तो वहाँ तक ये पहुँचाएं आप लोग और ये बताएं उनको कि आज हम लोग ये किए हैं, 5 दिन बाद आत्मदाह कर लेंगे। न पीएफ मिला अभी तक, न एसआई मिली अभी तक, कुछ नहीं है। पेमेंट किसी का 5500 आ रहा है, किसी का 3000 आ रहा है। एक हमारा मेंटेनेंस का कर्मचारी है, उसकी बच्ची हुई और बच्ची उसकी खत्म हो गई मात्र पैसे के कारण। पैसे होते तो नागपुर ले जाता वो बेचारा। ये इसका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बस बोले रहे काम करो काम करो। अगर पेमेंट आ जाती तो क्या रहता। कितने कर्मचारी हैं हम लोग यहाँ पर 69 अभी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ टोटल 415 आदमी हैं, सब लड़के हैं, सब पूरे जिले में। हम लोग बहुत सब परेशान हैं, आर्थिक तंगी से भैया गुजर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही है कि हम लोग अब चालू किए हैं। अब देखिए हमारे उमाकांत जी क्या कहते हैं, थोड़ा उनसे भी आप करिए। मेरा नाम मुकेश पांडे है, जिला अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दे दिया गया है, ऐसा ऐलान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन अभी भी ओबीसी वर्ग के द्वारा लगातार अपनी मांग पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन के सामने रखी जा रही है। आज ओबीसी महासभा के द्वारा रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर 2021 में जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ने की मांग की गई। इसके अलावा ओबीसी महासभा ने यह मांग भी की कि जितनी भी सरकारी नौकरियां निकाली जा रही हैं उन सभी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के हितों के ध्यान में रखते हुए अन्य कई मांगों को लेकर भी ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपा है। सीधी जिले में लगातार बिजली आपूर्ति की समस्या आ रही है। कहीं ट्रांसफार्मर खराब है तो कहीं कोई और समस्या है। खेती किसानी का सीजन भी चल रहा है, जिससे खेती की दृष्टि से भी बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गई है। जहां सीधी में जिला कांग्रेस के द्वारा बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर चिमनी यात्रा निकाली गई, वहीं कल चुरहट कांग्रेस के द्वारा भी ग्राम बड़खरा से लेकर के मोहनिया मार्ग तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश INCR कांग्रेस के प्रदेश संयोजक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बिजली आपूर्ति की समस्या आ रही है और विशेषकर किसान बिजली की समस्याओं को लेकर परेशान हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन
और सरकार बिजली के मामले को लेकर कि कब तक कोई ठोस कदम उठाते हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला और दुर्गा उत्सव मनाने के लिए SECL जोहिला क्षेत्र के द्वारा हर 2 साल में चुनाव की प्रक्रिया प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, जिसमें नौरोजाबाद उप क्षेत्र के अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी खड़े हुए। पहला विलोकनाथ दाहिया और दूसरा प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता खड़े हुए और वहीं सचिव पद के लिए भी 2 प्रत्याशी खड़े हुए। पहले प्रत्याशी अशोक तिवारी और दूसरा प्रत्याशी मनोज सोनी चुनाव में खड़े हुए। समस्त कर्मचारी के द्वारा मतदान किया गया। कई घंटों तक चुनाव प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी गुमास्ता साहब और आरूप कुमार के द्वारा चुनाव प्रक्रिया कराया गया। शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद नतीजा सामने आया, जिसमें अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता को 127 वोट मिले हैं, विलोकनाथ दाहिया को 93 वोट मिले हैं, वहीं जितेंद्र गुप्ता ने 34 वोटों से जीत हासिल की है। सचिव पद में अशोक तिवारी को 221 वोट मिले हैं, मनोज सोनी को 91 वोट मिले हैं, वहीं अशोक तिवारी 30 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं निर्विरोध कोषाध्यक्ष के रूप में अशोक सोनी ने जीत हासिल की। अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र गुप्ता और सचिव पद में अशोक तिवारी ने जीत हासिल की और सभी यूनियन लीडर और कर्मचारियों के द्वारा जीतते हुए प्रत्याशियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई और शुभकामनाएं भी दिए गए। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। भारत देश में आजादी के बाद भी ग्रामीण परेशान हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसे देखने के बाद सरकार के विकास कार्यों की पोल खुल जाती है, लेकिन गरीब करे तो क्या करे, यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर देता है। जहां शहडोल जिले व अनूपपुर में जिम्मेदार विकास कार्यों की बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती हैं, आरोप पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसे में कोई सरकार है जो उस गरीबों की सुन रही हो, जिससे आज सरकार के विकास की पोल खोल दी है। आज जिम्मेदार बचते दिख रहे हैं। मामला शहडोल व अनूपपुर की सीमा के सुहागपुर जनपद के ग्राम बिम्हौरी का है, जहां प्रेमवती बैगा उम्र 68 वर्ष पड़ोस के ग्राम पटना अपने रिश्तेदार के घर गई थी, जिसके अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण बेटे व पोतों के द्वारा खाट में उठाकर मुख्य सड़क तक लाया गया, तब जाकर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। इन मार्ग को देखकर विकास कार्यों की बातों को कितना सही कहेंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।